का राज कोचिंग में स्वागत है। और एक हम नए सीरीज लेकर के आए जिसमें हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। ये प्योर जो क्लास होने वाली है हिंदी माध्यम से होगी और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। देखिए, नया चैप्टर है जिसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ और युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये चैप्टर हमारा मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है उसका ये चैप्टर है। इस चैप्टर की इनसाइड स्टोरी में हम देखें तो अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी ये सबसे आज के टाइम में उभरता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि बिना किसी सेमीकंडक्टर के या अर्धचालक के हम किसी भी वर्क को कर ही नहीं सकते। अब आप जितना भी जीपीएस देखते हैं या जितना आप डायरेक्शन को देखते हो, ये सब पॉसिबल हो पाया है सेमीकंडक्टर की वजह से, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। आज यदि तुम पर कार चलानी ना भी आए फिर भी सेमीकंडक्टर ने आपको इतना अच्छा एक्सपर्ट बना दिया कि आप कार चला सकते हो। बस आपको उसमें ट्रैक को फिल करना है और अपने आप ही हैंडल मुड़ता चला जाएगा। ये सारी सुविधाएं जो हमें दी वो दी है अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिकी ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे युक्तियां क्या हैं इनकी और लास्ट में सरल परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकेला चैप्टर देखा जाए तो 8 नंबर का है, न्यूमेरिकल ना के बराबर, एक आध आगा तो आगा नहीं तो नहीं, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अभी तक जो तुम पढ़ते थे पदार्थ, चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता था। ध्यान से सुनिए, पहला पार्ट होता था धातु, है ना। धातु वे पदार्थ होते थे जिनमें चालन का आसानी से हो जाता था। धातु या मेटल्स वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से, अधातु। अधातु वे पदार्थ हैं या विद्युत रोधी भी बोलते हैं हम इन्हें। विद्युत रोधी वे पदार्थ है जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। और तीसरा पदार्थ हमारा अर्धचालक है। भाई इसके धातु, विद्युत रोधी और लास्ट है अर्धचालक। अर्धचालक इनको तुमने 3 कैटेगरी में बांट लिया था उस समय। इस चैप्टर की इनसाइड स्टोरी में केवल अर्धचालक ही एंट्री मारेगा। अर्धचालक क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा अच्छा समझ में आता है। अगर हम ये देखें धातु में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्यों हो जाता है, तो बच्चों उसका सबसे बड़ा रीजन है पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होना। पर्याप्त मात्रा में कौन से, जो चालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु है। जिसमें चालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अधातु या विद्युत रोधी है। अर्धचालक टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। अर्धचालक क्या है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक, चालक व विद्युत रोधी पदार्थ के बीच में होती है। ना तो ये पूर्णतः चालक है और ना ही ये विद्युत रोधी पदार्थ है। फिर है क्या ये अपनी मर्जी के पदार्थ। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कई चीज आपको नहीं मिलेंगी जिन्हें आपने केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ा। भाई धातु को तो हम बता रहे हैं कि धातु है क्या। धातु को आप समझ रहे हो कि धातु क्या है, तो बड़ा सिंपल है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है।
भाई अब तुम कहोगे सर प्रतिरोधकता पे बेस्ड क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा यही टॉपिक होगा। धातु वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है अथवा चालकता बहुत अधिक होती है। भाई सही है, अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता तो ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी। क्यों आशिका? भाई अगर मान के चलो प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन है इनके बैरियर्स बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो सही पर गति बहुत धीमा हो जाएगी। कब? जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। समझ आया कि नहीं आया? तो याद रखना, धातु वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम अथवा चालकता बहुत अधिक। थोड़ा सा डाटा है कि प्रतिरोधकता को हम रो से दिखाते हैं, तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8। थोड़ा डाटा याद करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल में आया हुआ पॉइंट है। इनकी जो प्रतिरोधकता है वो 1 से भी कम है। भाई अगर -2 का मीनिंग है तो 0.01 होना चाहिए कि नहीं ओम मीटर, इसका मात्रक है 0.01, बहुत कम है ये, 1 से भी कम है। तो प्रतिरोध तो बहुत कम है और 0.00008 है तो और भी कम हो जाती है। भाई चालकता अच्छी खासी है। चालकता का मतलब होता है इनमें चालन होगा, चालकता का मतलब है इनमें चालन होगा। और चालनता कह दे या चालकता कह दे तो 100 से लेकर के तुम्हें दिख रहा है 10 की पावर 8 तक जाएगा। तो धातु कौन से पदार्थ हैं? धातु वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम परंतु चालकता बहुत अधिक होती है। तुम्हें ये पॉइंट को याद रखना पड़ेगा जी। इनकी जो प्रतिरोधकता है -2 से लेकर -8 तक, ठीक है, ये माइंड में रखियो। अब हम थोड़ा इसको और क्लियरिटी पे लाएं कि धातु में आखिरकार ऐसा है क्या। देखिए हम इसी के साथ धातुओं में देखें बच्चों तो हमें मिलता है कि हम मान के चलो ये हमारा किसी भी धातु का नाभिक है, इसके चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं कि नहीं? भाई ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर सर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यदि मुक्त हैं, अभी तक की केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे तो वैद्युत का चालन आसानी से हो जाता था, है ना। हम यही तो कहते थे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वैद्युत का चालन आसानी से हो जाएगा। बस याद यह रखना है कि नाभिक के चारों ओर, कॉन्सेप्ट में बस इतना याद रखना है कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, बस इतना माइंड में रखना है, विभिन्न ऊर्जा स्तर। ये पूर्णतः हिंदी माध्यम की क्लास है, तो समझ में आ रहा है आप सभी के? समझ में आया? धातु किन्हें कहते हैं? धातु वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता कम और चालकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता को आपको कॉन्सेप्ट पर लेना पड़ेगा। भाई इसी का ठीक अपोजिट कर दो ना, एक वैल्यू याद कर लो, प्रतिरोधकता -2 से कितना जाती है? -8 तक। वही चालकता +2 से +8 तक जाएगी पावर में। क्लियर होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड खोली जाए, विद्युत रोधी। मैंने अभी समझाया ये भी वे पदार्थ है कि जिनमें चालन होता ही नहीं। वजह क्या है वो समझते हैं। भाई इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। जब प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है कि ये हमारा मान के चलो किसी धातु की छड़ है, अधातु की। अगर इसमें देखें हम, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं मिल पाता, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह है ये इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, परंतु प्रतिरोध बहुत ज्यादा होने की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और चालकता बहुत कम होती है। इसमें भी ये डाटा आपको ऑफिशियली याद करना ही पड़ेगा बच्चों कि जो प्रतिरोधकता है बहुत ज्यादा, देखो प्लस में जा रही है, जब प्रतिरोधकता प्लस में जाएगी तो दिक्कत तो अपने आप ऑटोमेटिक बन ही जाएगी। बताओ प्रतिरोध कितना? एक से बहुत ज्यादा है, पावर में 10 की पावर 11 से 19 तक जाती है। धातु की आपको पता है कितना होती है, माइनस में हो जाती है प्रतिरोधकता, -2 से -8, तो जो कि 1 से कम। और यहाँ 10 की पावर 11 एक बड़ा नंबर है। प्रतिरोधकता जिन पदार्थों में इतनी होगी, क्या उनमें प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉनों का? नहीं हो पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रयास तो करेंगे, परंतु जो प्रतिरोध के रूप में बैरियर लगे हुए हैं उनसे कैसे पार पाए? जैसे तुम हो भाई, छोटे संघर्ष है तो उनसे आसानी से पार पा जाते हैं, बड़े संघर्ष के लिए संघर्ष भी बड़ा करना होता है, ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती। तो ये तुम एक डाटा याद करोगे 11 से 19 तक, और उसमें 2 से 8 तक। बस सिंपल डाटा मैंने दिया है आपको, मैं चाहता और बड़ा इसको लिख सकता। अब ये हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, धातु किन्हें कहते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ किन्हें कहते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट है? याद भी हो गए होंगे। एक पॉइंट पर बेस्ड रखना बस, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक और चालकता बहुत कम विद्युत रोधी है भैया। इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा कैसे जब प्रतिरोधकता इतनी ज्यादा है? प्रतिरोधकता मैं बता दूं, प्रतिरोधकता वह है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोके, जो इलेक्ट्रॉनों की गति के चलने का विरोध करे, वही पदार्थ का प्रतिरोधकता कहलाती है। ओम मीटर के से दिखाते हैं, मतलब यूनिट की फॉर्म में। रो इसका सिंबॉलिक वर्ड है। इसके बाद का टॉपिक है हमारा अर्धचालक। अब आता है अर्धचालक से ही हमें स्टार्ट करना है। अर्धचालक कहते किसे? मैंने अभी तुम्हें बताया, इनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातु व विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। ना तो ये पूर्णतः चालक है, ना ही पूर्णतः विद्युत रोधी पदार्थ है। कॉन्सेप्चुअली ये समझे क्या है इनकी प्रतिरोधकता, चालकता या प्रतिरोधकता कहे या चालकता धातु व अधातु के बीच होती है। अब ऐसा क्या है वैल्यू में, 10 की पावर 5, देखो ध्यान से 10 की पावर 6 तक चली जाती है। अगर मैं धातु का देखता हूं तो मैं पूछूं साजिया तुम बताओ धातु की प्रतिरोधकता कितनी है? -2 से 10 की पावर -8 तक ओम मीटर। क्लियर आता है समय? तुम बताइए अलीशा, ए धातु या जिसे विद्युत रोधी बोल रहे हैं, विद्युत रोधी बोलो, सही बोल रही हो, 10 की पावर 11 से 19। किसी को डाउट? चलो अब यहाँ क्या होता है कि इनकी देखो -5 बीच में लाई कर रही है, दोनों के बीच में स्थित है ये चर्चिता, और यहां भी बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं वैल्यू। बड़े आराम से याद कर सकते हो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, चेंजेबल है। ये बात भी ध्यान रखियो, क्योंकि सारे अर्धचालक एक प्रकार के नहीं हो सकते। तो अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता, प्रतिरोधकता भी बीच में लाई करेगी और चालकता भी बीच में लाई करेगी। लाई का मतलब स्थित। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब साइंटिस्ट ने अर्धचालक पदार्थों को ही आगे बढ़ाया, क्योंकि चैप्टर का नाम तो यही है भाई, धातु या धातु को नहीं पढ़ना है हमें। अब उसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने जा रहे हैं। क्या है, बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम इसमें। तो
कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाते हैं। यस। धातु क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है और अर्धचालक क्या है। अर्धचालक के गुणों का ही उपयोग हमने करा है। देखिए मेरे पास मान लीजिए एक चिप है, एक मोबाइल है जो कि सिलिकॉन की बनी हुई है। सिलिकॉन अर्धचालक है एक, ये सबको मानना पड़ेगा। अब होता क्या है कि उसमें हम मानो सॉन्ग है स्टोर भी हो जाते हैं और जब चाहे उन्हें हम प्ले भी कर लेते हैं। तो इसमें दो गुण हो गए ना, चालक का गुण भी होगा और अचालक का गुण भी होगा। चालक का गुण सर कौन सा, जब प्ले हो गए। अचालक का गुण कौन सा, जब स्टोर हो गए। ना है तुम्हारी समझ। अगर चालक ही लेते हम इस काम के लिए तो एक बार प्ले होते, आफ्टर देन विल बी फिनिश्ड, वो वैनिश्ड हो जाते, दोबारा प्ले नहीं होते, वो तो खत्म हो जाता। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इसे रखा। तो आगे करते हैं हम ऊर्जा बैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा बैंड और समझ में भी अच्छा आएगा। देखिए समझ में ना आए तो बार बार पूछें। मैंने अभी तुमसे बताया था कि होता क्या है बच्चों, जैसे हमारा ये नाभिक होता है तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, मानोगे या नहीं। और इसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर भी लगाते रहते हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये नाभिक है हमारा प्योर, दिखाई दे रहा होगा, ये नाभिक है, नाभिक। और ये विभिन्न इस तरह कक्षाओं। अब क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में रहते हैं। इन कक्षाओं को ही हम ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्षा की, ये कहते हैं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर। सर आप क्यों कह रहे हो? अगर क्वेश्चन ये है आपका तो मेरा आंसर ये है भाई, इनके नाम क्या रखते हैं हम, के एल एम, है ना, आगे बढ़ेंगे एन, इस प्रकार के नाम है भाई। ये बताइए कि के में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके पास ऊर्जा होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इनको ऊर्जा स्तर क्यों ना कहते हैं हम? नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं और उनकी ऊर्जाएं भी होती हैं, इसलिए इनको ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? नहीं आ रहा आपके समझ? ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाओं को विभिन्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पे गौर फरमा लेते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। अब ये बात और डीपली हो जाती है। इन्होंने कहा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल भाई, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊर्जा स्तर वास्तव में भिन्न भिन्न है। जो के में घूम रहा है वो उसका अलग ऊर्जा स्तर है, जो एल में घूम रहा है उसका अलग ऊर्जा स्तर है। ये भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है उसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। इस साल ही आया हुआ क्वेश्चन था। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं और इनमें ऊर्जा का परिवर्तन भी होता रहता है। भाई ऊर्जा समान नहीं हो सकती, और इन्हीं को हमें नाम दिया है ऊर्जा बैंड। क्लियर होगा ऊर्जा बैंड क्या है? अब थोड़ा क्लियरिटी आएगी तुम्हारे माइंड में। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तर है, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर, उनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन भी है, लगातार परिवर्तन होता है, उन्हीं को कहते हैं हम ऊर्जा बैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा बैंड हमारे दो प्रकार के हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नंबर 1 आता है संयोजकता बैंड। पहले देखिए,
नमस्ते। ध्यान से देख। देख, ये मैंने ऊर्जा स्तर के बैंड बनाए हुए हैं, सबके समझ में आगा ऊर्जा बैंड किन्हें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता है। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार परिवर्तन होता है, यही कहलाता है ऊर्जा बैंड। इसमें बच्चों ये वाला जो बैंड है उसका नाम है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, इसका नाम है चालन बैंड। अब बीच का नाम है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा अंतराल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनोगे तो बड़ा कभी नहीं भूलोगे, टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। संयोजकता बैंड क्या होता है? वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं संयोजकता बैंड। अब इन्हीं में से एक लड़की कह रही है सर हमें तो यही नहीं पता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते। किसको नहीं पता? मैं एक बार बता देता हूं, अगर नहीं पता तो बड़े अच्छे तरीके से। जैसे हम सोडियम का करते हैं K एलिमेंट, ठीक, तो 2 8 1 होता है, सबको पता है। लास्ट कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट कक्षा में नारा अभी भी समझ। जैसा एल्यूमिनियम करा हमने तो 2 8 3 होगा एल्यूमिनियम का, क्योंकि 13 परमाणु क्रमांक, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया कि नहीं आया समझ? अंतिम कक्षा में किसी भी धातु हो, अधातु हो, गैस हो, जो भी है, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही कहलाएंगे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता बैंड किसे कह रहे हैं? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम संयोजकता बैंड। ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, होगा लैंड या नहीं? बड़ा आराम से याद कर लेना। वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं संयोजकता बैंड। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट? डाउट है? अब सुनिए, चालन बैंड किसे कहते हैं? जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या चालन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं भैया चालन बैंड। बड़े आराम से याद हो जाएगा। अब यह थोड़ा क्लियरली नहीं हो पाएगा कि सर जब तुमने संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए क्या होते हैं, तो आप ये भी बता दो कि चालन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या हम ये कह दें जल्दी में अगर समझाएं कि जो इलेक्ट्रॉन चालन में सहायता करते हैं उन्हें कहते होंगे सर चालन इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे तो उनका नाम इन्होंने क्या रख दिया है? चालन इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा? क्लियर हो जाता है यहां तक? एक बार और बता देते हैं, एक साथ नोट कर सकते हो बाद में, है ना? पहले एक बार क्लियरली कराएंगे। सबसे पहले हमारा आया है संयोजकता बैंड। वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हम कहते हैं संयोजकता बैंड।
वह बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम चालन बैंड। कौन सा? चालन बैंड। क्लियर हो जाता है यहां तक? अब इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, भाई ऊपर आ रहा है चालन बैंड, नीचे आ रहा है संयोजी बैंड, इनके बीच कुछ अंतर दिख रहा है, वही कहलाएगा ऊर्जा अंतराल या बैंड अंतराल के नाम से भी लिख सकते हैं। भाई अभी तो बैंड अंतराल ही बोले तो ज्यादा बेस्ट है। क्या बोले इसे? बैंड अंतराल। तो जितना मैंने तुम्हें समझाया, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। आगा क्लियर? कहीं डाउट? धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक का ही पोस्टमार्टम हो रहा है ये लगभग। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि टॉपिक तो मैंने बता दिया तुम्हें, संयोजकता बैंड क्या है, चालन बैंड क्या है, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ऊर्जा बैंड अंतराल क्या है, अब ये है टॉपिक। संयोजकता बैंड के शीर्ष तथा चालन बैंड की तली के बीच के अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल कहते हैं। भाई देखो, अभी तुम्हें मैंने समझाया था, ऊपर कौन सा होता है? कौन सा होता है? चालन बैंड। और नीचे कौन सा होता है? संयोजी बैंड। तो इसे वी भी कह सकते हैं, वैलेंस बैंड कह सकते हैं, है ना? संयोजकता बैंड को वीबी के नाम से और इसको सीबी के नाम से जानेंगे। कंडक्शन बैंड है इसका इंग्लिश। अब ये कहता है संयोजकता बैंड के शीर्ष, बिल्कुल बात सही है भाई। संयोजकता बैंड कौन सा है हमारा? ये वाला। इसके शीर्ष जो कि ये है, तथा चालन बैंड की तली, तली कह रहे हैं इसको भैया। संयोजकता बैंड के शीर्ष और चालन बैंड की तली के बीच के अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल अथवा ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं, जिसे ईजी के नाम से जान रहे हैं हम। इसके नाम से ईजी, इसे ईजी ऊर्जा गैप के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि कभी पेपर में ऊर्जा अंतराल ना लिखकर गैप ही आ जाए लिखा हुआ, क्योंकि ये वर्ड ऐसा ही है।